नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ रीड्स न्यूज़ झारखंड में। झारखंड की राजनीति के लिए अगस्त महीना अहम है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद बड़ी सियासी सरगर्मी अगले महीने भी जारी रहने की संभावना है। शुरुआत अगस्त के पहले सप्ताह से ही हो जाएगी। झारखंड की राजनीति के लिए अगस्त महीना काफ़ी अहम है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद बड़ी सियासी सरगर्मी अगले महीने भी जारी रहने की संभावना है। शुरुआत अगस्त के पहले सप्ताह से ही हो जाएगी। एक और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से प्रवर्तन निदेशालय ईडी पूछताछ शुरू करेगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सुनवाई भी पहले ही सप्ताह में होनी है। ईडी ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को पूछताछ के लिए समन किया है। उनसे 1 अगस्त को जोनल ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका की सुनवाई 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। मुख्यमंत्री के करीबियों की सेल कंपनियों से जुड़े और मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई 29 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में होगी। बता दें कि खनन लीज मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई 5 को होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर खनन लीज से जुड़े मामले में भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई 5 अगस्त को होनी है। पिछली तारीख को 14 जुलाई को मुख्यमंत्री ने आयोग के समक्ष वकील के जरिए अपना पक्ष रखा था। सीएम की तरफ से कहा गया था कि उन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 9A लागू नहीं होती है। सीएम की तरफ से कहा गया था कि उन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A लागू नहीं होती। उनकी तरफ से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले हैं जिसमें कहा गया कि लाभ का पद उन पर लागू नहीं होगा। बाद में भाजपा नेता की मांग पर आयोग ने सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं बसंत सोरेन मामले में सुनवाई 4 अगस्त को होगी। एक अन्य मामले में दुमका के झामुमो विधायक और मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन के खिलाफ भाजपा नेताओं की शिकायत के मामले में चुनाव आयोग के समक्ष 4 अगस्त को सुनवाई होगी। बसंत के मामले में 15 जुलाई को सुनवाई होनी थी, पर अब 4 अगस्त को निर्धारित की गई है। भाजपा ने राज्यपाल से बसंत सोरेन के खिलाफ शिकायत की है कि वह चंद्र स्टोन वर्क्स में पार्टनर और ग्रैंड माइनिंग कंपनी में साझेदार हैं। उनकी ये साझेदारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत विधायकी से अयोग्यता के दायरे में आती है। वहीं एक और दावा किया जा रहा है कि ये बड़ी नाव बिना किसी परमिट के अवैध रूप से चलाई जा रही थी। कहा जा रहा है कि ये नाव पंकज मिश्रा के इशारे पर ही चलती थी। इस नाव की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अवैध खनन से जुड़े जांच में ईडी पंकज मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मंगलवार को ईडी ने एक नाव पकड़ी है। वही दावा किया जा रहा है कि ये बड़ी नाव बिना किसी परमिट के अवैध रूप से चलाई जा रही थी। कहा जा रहा है कि ये नाव पंकज मिश्रा के इशारे पर ही चलती थी। इस नाव की कीमत करीब 30 करोड़ रुपये है। कहा जा रहा है कि इस नाव के जरिए अवैध खनन के दौरान निकाले गए छोटे छोटे पत्थरों को ढोने का काम किया जाता था। ये नाव राजेश यादव उर्फ दादू यादव के आदेश पर चल रहा था। पंकज मिश्रा दादू यादव के सहयोगी बताए जाते हैं। नाव के मालिक पर ईडी ने पहले ही केस दर्ज किया था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने झारखंड में के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को उनके और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में इसी महीने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मिश्रा से घंटों तक पूछताछ की थी। ईडी ने कुछ समय पहले राज्य में मिश्रा और उनसे जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी ने मिश्रा और उनसे जुड़े एक व्यक्ति दाहू यादव के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इसके अलावा ईडी ने 5.34 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी जब्त की थी, जिसके बारे में उसने दावा किया कि ये रकम राज्य में अवैध खनन से जुड़ी थी। ईडी ने कुछ समय पहले राज्य में मिश्रा और उनसे जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी ने मिश्रा और उनसे जुड़े एक व्यक्ति शुक्रिया। आप देख रहे थे रीड्स न्यूज़ झारखंड और मैं हूँ महिमा सिंह। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे रीड्स न्यूज़ झारखंड।